नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आयुष जैन और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं राहुल गांधी जी के एक ऐसे बयान पर जो कि पूरे भारत को शर्मसार कर देने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं जिसमें राहुल गांधी जी ने अपनी बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो इस तरह की स्पीच देकर राहुल गांधी जी को लगता है कि वो सच में लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी है। पर राहुल गांधी जी, मैं आपको बता दूं, द वर्ड, द वे एंड द टोन यू हैव यूज्ड ना, इस तरह की हरकतें कर आप कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। इवन आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी भी नहीं कहलाए जा सकते, क्योंकि ये बचकान हरकत है। एक बच्चा अगर स्टेज में आकर स्पीच देना शुरू करे ना, तो वो भी इतनी ओझिल बातें बिल्कुल नहीं करेगा। और यही रीजन है कि लास्ट 3 लोकसभा इलेक्शन में आपने 3 डिजिट के नंबर भी अंकित नहीं कर पाए, और आपने सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने पूरे पार्टी का नाम खराब कर दिया इस चक्कर में। आपने किस किस को नहीं छोड़ा कल के स्पीच में? आपने आरएसएस को नहीं छोड़ा, आपने भारत के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, और तो और आपने भारतीय सेना को भी नहीं छोड़ा। अरे आपके लिए तो हाईकोर्ट तक ने ये बात कह दी कि आप अपनी स्पीच अपने पास रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय सेना के बारे में कोई भी एक वर्ड आपसे एक्स्ट्रा नहीं सुन सकता। और आप बात करते हैं सरेंडर की। चलिए मैं आपको गिनाता हूं कि सरेंडर का मतलब क्या होता है। 26/11 तो आपके पार्टी के टाइम पे ही हुआ था, पर क्या आपने भारतीय सेना को एक भी स्टेप आगे लेने के लिए अलाउ किया था? द आंसर इज अ बिग नो। इसको कहते हैं सरेंडर। भारत के करंट प्रधानमंत्री जी ने तो ऑपरेशन सिंदूर करके दिखा दिया, वो भी सक्सेसफुली। और आप बात करते हैं सरेंडर की। आज से ठीक 2 साल पहले, यानी कि मार्च 2023 में आपने ही कहा था कि जितने भी डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, दैट इज अमेरिका एंड यूरोप, आप लोग भारत के लोकतंत्र पर क्वेश्चन क्यों नहीं करते? पर कल की स्पीच में तो आपकी जबान लड़खड़ा गई। आप कह रहे हैं नरेंद्र कर दे सरेंडर, अगले ने वही सुनकर वही काम कर दिया। तो आप जो 2 साल पहले कर रहे थे, अगर आज भारत ने वही काम कर दिया, तो आपको लग रहा है कि भाई सामने वाले ने कुछ गलत कर दिया, जबकि आपको तो रियलिटी खुद पता है कि किसने वार को स्टॉप कराया था, नरेंद्र मोदी ने, पाकिस्तान ने, या डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन ये सब बातें आपको क्यों समझ में आने लगी? क्योंकि आपके दिमाग में तो सिर्फ वही घुसा हुआ है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। लेकिन इसका मतलब क्या होता है शायद अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया। चलिए और एक बात करता हूं आपसे मैं। 1971 में भारत के पास 93,000 पाकिस्तानी फौजी थे। मतलब पाकिस्तान के टोटल फौजी का 1/3 यानी कि 1/3। पर भारत ने, सरकार ने उस समय क्या किया? इस 93,000 फौजी को तो वापस सरेंडर कर ही दिया, साथ ही साथ भारत के 54 ट्रेजर्स ऑफ वॉर को भी सरेंडर कर दिया। एक तो उसके फौजी को रख नहीं पाए, हमारे फौजी भी हम लोगों ने उनको दे दिए। और राहुल गांधी जी, अगर आपको स्पीच नहीं देनी तो बिल्कुल भी ना दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हमें भी इंटरेस्ट नहीं है आपकी स्पीच सुनने के लिए। लेकिन अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो भारतीय सेना का तौहीन किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। और ये सारी बातें तो अभी मैं आपसे कह रहा हूं। अब मैं दिखाता हूं आपको बीजेपी के सीनियर लीडर सुधांशु त्रिवेदी जी की वीडियो, जिसमें कि उन्होंने स्पीच अपनी दी है। ये स्पीच राहुल गांधी के हेड स्पीच के बाद आई। पूरी स्पीच आप खुद ही देखें। सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य
और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर। तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जी ने जो स्पीच दी, क्या वो स्पीच सही में सुनने लायक है, बर्दाश्त करने लायक है? क्योंकि भारतीय सेना का अपमान भारत के एक भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। आपको भी अगर ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर्स और नए नए न्यूज होते हैं वो मेरे चैनल पर आपको देन एंड देयर ही देखने को मिल जाएंगे, दैट टू इन हिंदी लैंग्वेज।